मात कहा वो कुंवर कन्हैया कहाँ गई। फैल रहा था हर तरफ हाय हाय का शोर। दौड़ पड़ी यशोदा वहीं काली दह की ओर। सब तो किनारे पर खड़े आए। मैया ने विचार किया जहां मेरा बेटा डूब गया मैं भी डूब जाऊंगी। अब काली कुंड की तरफ बढ़ी। बलराम भैया की निगाह पड़ गई, किंतु पकड़ बलराम ने कहा मात धरु धीर। अरे डूब न सकते हैं कभी त्रिभुवन पति बलवीर। मैया कन्हैया कोई तुम्हारे साधारण बालक नहीं है। अरे जल के अंदर गए हैं तो कोई नई लीला करने गए, धीरे रखो। यशोदा मैया कहते बेटा हमसे कहते धीरे रखो। धीरज हम कैसे रखें कहाँ रखे। हाँ हाँ अब धीर धरो कैसे। वो धीर दिवैया चला गया, मैया का भैया चला गया, वो कुंवर कन्हैया चला गया। यदि आने की कुछ आशा है तो भीग शाम को बुलवा दो, या दो ढकेल जमुना जी में मुझको मोहन तक पहुंचा दो। कहा बेटा अगर कन्हैया के आने की उम्मीद है तो जल्दी से बुलाओ, और नहीं तो हमको भी ढकेल दो। जहाँ हमारा बेटा डूबा मैं भी डूब जाऊंगी। किनारे पर खड़े होकर के सब रोते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, कहते मेरे ब्रज रखवारे आजा, हे नंद दुलारे आजा। सभी रोते हैं यहाँ ऐसे में है तू कहा। मेरे ब्रज रखवारे आजा, हे नंद दुलारे आजा। सभी होते हैं यहाँ ऐसे में है तू कहा। मेरे ब्रज रखवारे आजा, मेरे नंद दुलारे यशोदा लाला पीछे सबका भला। आगे यशोदा लाला पीछे सबका भला। मेरे ब्रज के सितारे आजा, सभी रोते हैं यहाँ ऐसे में है तू कहा। मेरे ब्रज रखवारे आजा।
नंद दुलारे आजा, सभी रोते यहाँ ऐसे मैं तो कहा मेरे ब्रज रखवारे आजा। तो यहाँ हो रहे थे सभी ब्रज नर नारी अधीर, लोकराज पहुँचे वहाँ नागराज की तीर। हमारे प्रभु कालिया के पास में पहुँच गए। कालिया सो रहा था, नागिन जाग रही थी। नागिन के ऊपर मोहिनी पड़ गई। जब प्रभु को देखा, चुपके चुपके कहती है, बोली बच्चे भाग जा जल्द, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। अरे सौभाग्य मना अपना लाला, जो काली नाग सो रहा है। अगर हमारे स्वामी जाग रहे होते तुम जीवित नहीं बचते, भाग जा। वो धीरे धीरे कहती है, प्रभु जोर जोर से बोल पड़े। कृष्णचंद्र कहने लगे, सुना ना अपने गीत, अरे भाई दिखलाकर नाग का करना मुझे भयभीत। जिसका तो नाम बताती है, जिसकी रागिनी सुनाती है, मैं पास उसी के आपके मुफ्त में डराते आए। दे जगह तनिक अपने पति को कुछ बात उसी से करना है, और जब मरने ही को आए तो मरने से करना है। अरे अपने स्वामी को जगाओ, हमें दो चार बातें करनी है, हम बंसी वाले यहाँ बंसी बजा के जाएंगे। यूं कह हरि ने नाग की तुमको दिया दबाए, बातें करते करते आगे बढ़े। कालिया की पूंछ पे पांव का अंगूठा रख दिया और दबा दिया। कालिया जाग गया। देखो सांप के ऊपर कभी भी दाब पड़ती है, वो काटता बाद में, लपेटता पहले। चारों तरफ से प्रभु को लपेट लिया और करने लगा चोटे। फन फन सन सन भन भन धोन कर, वो मन मोहन से लिपट गया। हन हन कर फन मारता हुआ, तन तन कर तन से लिपट गया। लपेट लिया प्रभु को, करने लगा चोटे। इतना जहर निकाला, जमुना का पानी खौलने लगा। किनारे पर खड़े लोग सब घबरा गए, लेकिन माया धाम पर चली न कुछ तदबीर। यहाँ त्रिलोकीनाथ ने भारी किया शरीर। कालिया प्रभु को लपेटे था, प्रभु अपने शरीर को मोटा करने लगे, और जब मोटा करने लगे तो उसकी हड्डियां टूटने लगी। तुरंत घबरा के प्रभु को छोड़ दिया। घबरा कर काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ दिया, और झटके से नथनी पिचका दी। वो नागनाथ ने नाथ लिया। गए प्रभु ने झपट करके कालिया को पकड़ लिया, छेद दिया नथुना। खड़े हो गए कालिया के फल पर और लगे बंसी का लहरा बजाने। फिर मणिधर के फड़ पर बाजी थे नटवर की, बजूठी मनोहर बोलों से मधुरी मुरली मुरलीधर की। आज हमारे प्रभु कालिया के फल पे खड़े हो गए, लगे बंसी का लहरा बजाने।
प्रकार से जब फन पर खड़े होकर बंसी का लहरा बजा हमारे प्रभु ने, तो कालिया भी तान में तान मिलाने लगा। नागिन ने विचार किया, अगर इसी प्रकार से ये बालक हमारे प्रभु के, हमारे स्वामी के फन पे खड़े होकर नृत्य करता रहेगा तो हमारे स्वामी के प्राण निकल जाएंगे। तो नागिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, हे प्रभु सुहाग की आशीष से अनुरागिन का अंचल भर दो, छोड़ दो नाग के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। उन दोनों की विनय पर द्रवित हुई भगवान, प्राण दान दे करो से बोले कृपा निधान। लो प्राण दान मैं देता हूँ और रमण दीप चले जाओ, मेरे आशीष से अभय रहो, पहला खटका बिसराओ। हाँ एक काम मेरा भी है, फूलों की मुझे जरूरत है, बस इतना काम किए जाओ फिर मेरे तुम्हें इजाजत है। कहा तुझको दो काम मेरे करने पड़ेंगे। पहली बात 1000 कमल के फूलों को तोड़ ले, पीठ पर लाद ले, हमें बैठाल के किनारे छोड़ दे। दूसरी बात, नागिन सहित यमुना को छोड़ के रमण द्वीप चला जा और घबराना नहीं, हमने तेरे फन पर खड़े होकर नृत्य किया है, हमारे पांव का चिन्ह तुम्हारे सिर पर बन गया फन पर। वहां गरुड़ रहता तुमको टच नहीं करेगा, जब तुमको देखेगा हमारे चिन्ह को पहचान लेगा तो समझ जाएगा भगवान ने इसको भेजा है। का जो आज्ञा प्रभु। तुरंत 1000 कमल के फूलों को तोड़ा, पीठ पर लाद लिया, प्रभु को बैठा लिया। यहाँ यशोदार से बिकल हो रहे ग्वाल, और वहां नाग सवार हुआ पहुंचे गोपाल। एक ग्वाल ने देखा, कहा वो तो कन्हैया आ गया, जय जयकार छाया, जोश बोलो काली नाग नथैया की जय हो, जोश बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, जोश बोलो यशोदा मैया की जय हो। किनारे पर प्रभु को उतार करके प्रणाम करके, फूलों को उतार दिया, प्रणाम करके नागिन सहित रमणी द्वीप चला गया कालिया। यशोदा मैया अंग पोंछती, सूखे वस्त्र पहनाते, कहते बेटा कालिया कैसे कब्जे में हो गया। कन्हैया कहते मैया सब बताएंगे, पहले फूलों को भेजवाओ, नहीं तो सबको जेल में जाना पड़ेगा। 2 ग्वाल गए बैलगाड़ी में लदवा करके फूलों को लेकर चले गए, कंस के यहाँ पहुंच गए। कंस ने देखा ये फूल तो काली कुंड वाले कौन लाया है। ग्वालों ने बताया हमारे मुरली मनोहर कन्हैया लाया है। कहा वहां तो कालिया नाग रहता, अरे गाँव उसको अधमरा करके भेज दिया रमण द्वीप, केवल प्राण छोड़े। अब कंस का कलेजा कांप गया कि जिसके कब्जे में कालिया हो गया हमारा काल जरूर है। उधर यशोदा मैया कहते बेटा ये कालिया कैसे कब्जे में हो गया। तो हमारे प्रभु से उल्टी बात बता रहे हैं। माता के सुनकर बचन बोले मोहनलाल, मैया मुझको पकड़ कर ले आए थे ग्वाल, आते हैं यहाँ जबरदस्ती अपने साथ में खिलाने लगे। सब खड़े हो गए एक जगह, मुझ निर्बल को दौड़ाने लगे। तब दुर्बलता से चंचलता से हाथों की हरकत बदल गई। फेंकी थी गेंद सी जानिब लेकिन जमुना में उछल गई। मैया धोखे से गेंद गिर गई, गिरते ही उस गेंद के झगड़ पड़े सब ग्वाल। निकल चला मैं भाग कर पकड़ कदम की डाल, इतने में किसी नटखटी ने पैर को पकड़ के छटक दिया। मेरी बंसी को छीन लिया, जमुना में मुझको पटक दिया। ये तो मैया मैंने नहीं जाना किसने हमको पटका। गिरते ही उस कुंड में मैं डूब गया तत्काल। मैंने देखा उस जगह विषधन विषम करार। उसकी सूरत को देख देख मेरा दिल धड़ धड़ होने लगा। मैं ये गोर को सुगड़ गया, फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूछा तो कौन है, किस लिए यहाँ पर आया। भैया हमने विचार किया अगर बाबा को बताएंगे तो फारी खाई, सिद्धो कोई नहीं डरा, तो मैंने मामा का नाम ले लिया। मैं बोला कमल पुष्प लेने कंस ने मुझे पहुंचाया। अरे मैया मामा का दबाव तो पानी भीतरों चल। कंस का नाम सुनकर काली ले आया कमल हजारे तक, फिर मुझे पीठ पर बिठलाकर पहुंचा गया किनारे तक। अंत में कह दिया मैया आपके चरणों के आशीर्वाद से सारा काम हुआ। दामाद से काले तेरी गेंद रास्ते में मिल गई थी, बड़ा गेंद गेंद करता था, अपनी गेंद ले। दामाई का काला मैया जत्ती पोथी कन्हैया बांचने का उल्टा पड़े लो और कुछ नहीं।
सबका कन्हैया बुला गया, कन्हैया का धमका बुला के सब लाए। जान बूझ गए गेंद फेंकने का धोखे से गिर गए, जान बूझे कूदे काद को हमका पटक दे, अपनी ताकत से निकालिया ना थिला काद मामा के दबाव पानी के भीतर चल। कन्हैया अगर आज तुम जीवित बच गए तो मेरी ताकत से। कन्हैया ने दामा की तरफ देखा, कहा तेरी ताकत से? कहा हमने जो चिल्ला चिल्ला करके घूसे जोर के लगाए हैं तो काली ने समझा कंस के वीर चढ़ाए हैं। हम किनारे पर खड़े होकर जोर जोर से घूसे लगाते थे तो कालिया ने समझ लिया कंस का छुटकुआ पहलवान अंदर आया है और बड़े वाले किनारे पर खड़े हैं। अंदर वाले को टच करोगे किनारे वाले आ जाएंगे, मिरोड़ डालेंगे। हम जो चिल्लाते नहीं तो था खत्म बयान, वन चलते थे लला ये मुरली की तान, जो बांसुरी बजा गोपिन रिझाले तो अंतधरी सूखा कर तुमका फारी खा। इस प्रकार से हास विनोद की बातें होने लगी। नंद बाबा ने कहा मौसम ठंडा, सब लोग यहीं विश्राम करो, सुबह अपने अपने घर चलेंगे। कंस ने दावाग्नि को भेज दिया, चारों तरफ से आग लग गई। सबने प्रभु को जगाया। प्रभु ने देखा, समझ लिया राक्षस की माया। प्रभु विचार करते हैं राक्षस की माया को हम माया के द्वारा नष्ट करेंगे। तो ग्वालों से कहा सब लोग आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो, हम आंख बुझाएंगे। तो सीधे सुबह वाले कायदे से बंद किए। दामा मनसों का साखिया ऐसे बंद किए, देखिए भाई बुझाई है कैसे। भगवान ने निगाह उठा के देखा, 125 बंद किए, 75 खोली। भगवान विचार करते लक्ष्मण भैया 24 घंटे हमारे साथ में रहे, लेकिन जो गुप्त माया मैंने करी उसको लक्ष्मण भैया भी नहीं जान पाए। ये ग्वाले हमारी माया देखना चाहते हैं। ग्वालों से कहा अगर एक भी ग्वाल आंखों को खोले रहेगा तो आग बुझ नहीं पाएगी, सब लोग जल के भस्म हो जाओगी। तो जो ना इसे कह रहा काला भैया हम दिखाइया रहा तो मुझे हो कैसे, बहुत आंच लग रही, जल्दी करो नहीं तो भस्म हो जाएंगे। अब की बार सबने ठीक से आंखों को बंद कर लिया और हमारे प्रभु ने दाहिनी भुजा को लंबी किया, चारों तरफ घूम गए, माया की आगे को माया के द्वारा नष्ट कर दिया, पान कर गए। आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखा, ना राख न पानी न आगे, वो माया के आगे थे, माया के द्वारा नष्ट कर दिया। रात्रि में सब विश्राम करते हैं, सुबह होते सब अपने अपने घर आते हैं। प्रातः काल यादव सभी घर आए सानंद, कै विनीत आनंद से जय 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 भज चंद। रात्रि में सब वहीं पर विश्राम करते हैं, सुबह होती है सब अपने अपने घर को आते हैं। मैं तो कथा का प्रसंग यहाँ पर पूरा है। जोश बोलो काली नाग नथैया की जय हो।